नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गगन और आज बात करेंगे गोल्ड में उछाल, बजट की बिगड़ी चाल। दरअसल केंद्र सरकार ने सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में बड़ा इजाफा कर दिया है। तो वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक नई दरें 13 मई 2026 से लागू हो चुकी हैं। विशेषज्ञों की माने तो उनके मुताबिक इससे ज्वेलरी और ज्यादा महंगी हो सकती है, शादी ब्याह के सीजन पर असर पड़ सकता है, तस्करी बढ़ने का जोखिम भी पैदा हो सकता है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सोना चांदी खरीदने वालों को झटका, केंद्र सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप शादी ब्याह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें लागू कर दी हैं जो आज से लागू हो गई। अब विदेश से सोना मंगवाना न केवल महंगा होगा बल्कि इसका सीधा असर आपके शहर के सराफा बाजार पर भी दिखेगा। सरकार ने कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से सीधा बढ़ाकर 15% कर दिया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बीसीडी 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई, जबकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। इतना ही नहीं, UAE से रियायती कोटे के तहत आने वाले सोने पर भी अब ज्यादा ड्यूटी चुकानी होगी, यानी छूट के दिन अब लग चुके हैं। आखिर सरकार ने ये सख्त कदम क्यों उठाया? इसके पीछे की वजह है रिकॉर्ड तोड़ आयात। वित्त वर्ष 2025-26 में गोल्ड इंपोर्ट 24% से ज्यादा बढ़ाकर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले 2024-25 में यह आंकड़ा 58 अरब डॉलर था। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता माना जाता है। भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से मंगाता है, जिसके बाद UAE और दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। इंपोर्ट ड्यूटी का असर सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसाइकलिंग और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में भी कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता है। वहां लागत बढ़ने से मोबाइल और अन्य गैजेट्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में देशवासियों से संयम की अपील की है। उन्होंने खास तौर पर सोने की खरीदारी और ईंधन की खपत कम करने को कहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अगर आप निवेश के लिए सेफ हेवन यानी सोने को चुन रहे हैं तो अब आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि अब सोना खरीदना सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक महंगा सौदा साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कहां पर कितना रेट बढ़ा है, ग्राफिक के जरिए जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इंपोर्ट ड्यूटी का असर जो है वो पड़ा। सोना 10,000 महंगा हुआ है और आज के रेट की बात की जाए तो 1,63,000। अगर चांदी की बात की जाए तो 18,000 रुपए, यानी कि इतने रेट जो है बढ़ चुके हैं। और इसी के साथ कुछ और ग्राफिक्स भी आएंगे, उनको भी समझने की कोशिश हम करते हैं। अगले ग्राफिक्स आप देखें कि क्यों बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी। दरअसल इसके पीछे की वजह बताई गई है। भारत सोना खरीदने का दूसरा बड़ा देश है। नंबर 2 पर है सोना खरीदने पर देश के बाहर पैसा जाता है। नंबर 3, विदेश से सोने के लिए डॉलर में भुगतान होता है। डॉलर से खरीदारी में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आयात कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। और इसी के साथ आगे कुछ और ग्राफिक्स आए हैं। कुछ और है कि 6 साल में 2.5 गुना गोल्ड इंपोर्ट जो हुआ है। तो 2020 और 21 की बात की जाए तो 2.5%, 2021 से 22 में 3.4%, 2022 से 23 तक 2.8%, 2023 से 24 की बात की जाए तो 3.8%, 2024 से 25 तक की बात की जाए तो 4.9%, 2025 से लेकर 26 की बात की जाए तो 6.4% गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ी है।
आम आदमी पर कितना इसका असर पड़ेगा, आगे ग्राफिक्स के जरिए समझे। कीमतों में बढ़ोतरी से सोना महंगा हो जाएगा। नंबर 2, सप्लाई में कमी से सोने की कीमतें बढ़ेंगी। नंबर 3, शादियों के सीजन में ज्वेलरी के दाम बढ़ेंगे। और अगले कुछ ग्राफिक्स और आए हैं। सरकार ने कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से सीधा बढ़ाकर 15% कर दिया। सोचिए जरा, 6% से सीधा बढ़ा दिया गया 15%। बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी कि BCD 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई, यानी कि दोगुनी। और जबकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस की बात की जाए, AIDC, तो इसको 1% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया है। और इसके साथ वित्तीय साल अगर 2025 और 26 की बात की जाए तो गोल्ड इंपोर्ट जो है 24% ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड 1.98 अरब डॉलर तक पहुंचा है। और इससे पहले 2024 और 25 में यह आंकड़ा 58 अरब डॉलर था। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीमा ठाकुर जुड़े हैं हिमाचल बीजेपी से। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। भूषण रोहटा जी जुड़े हैं, नेता हिमाचल कांग्रेस से। भूषण रोहटा जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर राजेश चानना जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। नमस्कार आपको भी। और हमारे साथ विप्लव महाशुभ जुड़े हैं, हमारे साथ सराफा कारोबारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपुल जी नमस्कार। विपुल जी, सबसे पहले ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसको आप कैसे लेते हैं? कैसा आपके व्यापार पर, कारोबार पर, जो बाकी कारीगर हैं उनके रोजगार पर कैसा असर इसका आप देखते हैं? देखिए जी, मैं ये मानता हूँ कि देश हित में जो ये निर्णय लिया गया है, मोदी जी की जो अपील है हमारी जनता से, देश हित में है, तो उसके आगे, देश हित के आगे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो सर्वोपरि है। बस ये है कि आगे हमारे साथ, हमारी इंडस्ट्री में करीबन 50 लाख लोग इस इंडस्ट्री में, हम, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कारीगर, पीछे मैन्युफैक्चरर्स, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक उनके रोजगार के, उनके आमदनी पे थोड़ा सा एक जरा सा सवाल उठता है। बिल्कुल। उसका कुछ हमें उसका श्योरिटी नहीं दी गई है, या तो कुछ हमारे लिए कुछ उसका एक ऑल्टरनेटिव हमें दिया जाए, बिल्कुल, तो बेहतर होता। एकदम से एक नेशनल लीडर का नेशनल लेवल पे अपील करना कि गोल्ड ना खरीदें, तो एक वर्ग का, हमारे वर्ग का बिल्कुल ही जरा सा इग्नोर कर दिया गया कि हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, हमारा रोजगार कैसे चलेगा, कैसे चलेगी जीवन की गाड़ी, आप बताएं जरा। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, जनता पर महंगाई का बोझ नहीं है, खास तौर पर उन कारीगरों के जिनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं? चलो देखिए, मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी कि भारत देश जो है वो 4 चीजों का आयात करता है, जो बहुत ज्यादा करता है। उसमें सबसे पहले क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, फर्टिलाइजर्स हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। और जो हमारा कच्चा तेल है वो 85% जो है हम आयात करते हैं, और सोना जो है हम 90% जो है वो आयात करते हैं। और इन सब चीजों को खरीदने के लिए हमें जो है वो डॉलर्स में पैसा देना पड़ता है, ये आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं। और जब हम ये डॉलर में पैसा देते हैं तो हमारा जो, क्योंकि अब आजकल जो वैश्विक स्तर जो चल रहा है, विश्व में जो हालात युद्ध के कारण चल रहे हैं, उसके चलते इन चीजों का जो दाम है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं, जिसके चलते जब हम इसको पे कर रहे हैं तो ये जो इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है हमारे, और जो हमारा रुपए है वो बहुत कमजोर हो रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में जो भारत देश है उसकी अर्थव्यवस्था खराब ना हो जाए, उसी के चलते। लेकिन बैकअप प्लान कहाँ है? बैकअप प्लान कहाँ है? बैकअप प्लान इस तरह का जो ये मैम अपील सुन रही हैं आप, डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए ताकि इस कारोबार के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो, उनको श्योरिटी हो जाए कि भूखे नहीं सोना पड़ेगा।
बिल्कुल होना चाहिए, और इसके लिए जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ माननीय मोदी जी द्वारा या उनके लोगों द्वारा जो भी उनके द्वारा बातचीत की जा रही है और की जाएगी, ये इसकी हम श्योर, इसमें माननीय मोदी जी भी श्योर हैं। जब वो देश के लोगों के भविष्य के लिए ये कदम उठा रहे हैं, तो देश के लिए कदम उठा रहे हैं, तो जो हमारे लोग हैं, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी वो इस चीज को उठाएंगे। मैं इस पे कहना चाहूंगी कि आपने देखा होगा 1991 में जब केंद्र में इसकी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी क्या है, हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा खत्म हो गया था और हमारे पास मात्र 1 या 2 हफ्ते के लिए ही डॉलर बचा था। तो हम और उस इसको समय विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार का कदम इसको माना जा सकता है रोहटा जी, या फिर टैक्स वसूली बढ़ाने की कोशिश? देखिए, ये ना बड़ी अजीब सी बात है कि अभी जो सीमा जी ने भी कही बात ये, सबसे पहली बात तो देखिए, अभी जो मोदी जी का आपने जो जाके जो उनका जो बयान सुनाया था, उसमें वो कहते हैं कि आपको जो कार पूलिंग करनी चाहिए और आपको जो पेट्रोल डीजल की आपको बचत करनी चाहिए, लेकिन खुद वो कल जो है रैली में 40-50 गाड़ी का काफिला लेकर खुद जाकर चल रहे हैं। तो आप खुद जाकर देखिए किस तरह की दो मुही बातें हो गई है। और आप कहाँ से इस चीज को कह सकते हैं कि ये जो फैसले है कि देश हित में जाकर है, एक तरफ आप अपील करते हैं और दूसरी तरफ से आप चुपके से जो टैक्स बढ़ाकर जो है लोगों की जेब काट रहे हैं। देखिए, इसमें ना ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पहले अपनी नियत स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है किस तरह से, अभी जैसे सीमा जी ने भी कहा, एक इनडायरेक्ट वे में इन्होंने भी कहा कि जो स्थिति ठीक नहीं है, हमारा जो रुपया कमजोर है। अगर रुपया कमजोर है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड हमारा जो बिल्कुल डेफिसिट में जाके चला हुआ है। तो ये जो राष्ट्रहित का जो वास्ता देकर जो जनता को इस तरह के भावुक कर रहे हैं कि आप सोना ना खरीदें, और दूसरी तरफ आप जो है पिछले दरवाजे से जो है आप खुद ब खुद जो है गोल्ड ड्यूटी जो है उसको बढ़ाकर जनता की जेब पे कहीं ना कहीं आप डाका भी डाल रहे हैं। तो आप इस चीज को खुद जाकर देखें कि जो सरकार ने सोने पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी का जो प्रभावी रूप से 15% जो है, जो भी अभी की जो दर हो गई है, उस तो वहां तक उसको पहुंचा दिया है। तो आप खुद जाकर देखिए, तो इसकी वजह से जो घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में जाकर जो है जो सोने की कीमत है वो जाके बढ़ेगी। आप उन लोगों का सोचो जिन लोगों की शादियां होने वाली 6-8 महीने में, 5 महीने में, 7 महीने में, उस बाप का सोचे जिसने 1-1 रुपया पाई जोड़कर जो है अपने बच्चे की शादी करवानी। और इस तरह के अगर हालात जाके पैदा हो जाएंगे तो एक आम आदमी की जो स्थिति वो किस तरह से जाके बन जाएंगे। और ये चीज समझनी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि भारत के लोगों के लिए सोना जो है वो इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन इंश्योरेंस के तौर पे वो ज्यादा काम करती है। आप कोई भी हालात जाकर देख ले, मुल्क के जो किसान हो गए हैं, चाहे मैं भी खुद भी एक किसान हूँ, आपको कोई भी व्यक्ति हो गया है, जब भी किसी भी तरह की आफत पड़ती है, जब उसको जाके बैंक जो है कोई उसको जाके लोन नहीं देता, कहीं से पैसा जाके इकट्ठा वो नहीं कर पाता है, तो वो जो अपना सोना जो उसको गिरवी रखकर जो अपनी जो चाहे अपने जो खेती बाड़ी की जो उसकी दवाई होगी, चाहे खाद होगी, कोई भी चीज होगी, वो जिगर वो तो आप देखिए उसी की कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की जो ढाल होगी है, सोना उसकी ढाल के तौर पर काम करता है, तो उसको कहीं ना कहीं जाकर ये छीना जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी हो गए, चाहे कैबिनेट हो गया पूरा भाजपा का, वो देखिए दिल्ली के पीएमओ में जाकर एसी कमरों में बैठकर ये फैसले लेना, तयाग के फैसले लेना, बहुत आसान बातें हैं, बहुत आसान सी चीजें होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर उतरकर असलियत को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं सर आऊंगी आपके पास। डॉक्टर राजेश शान्ना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर राजेश जी, आपका क्या कहना है कि आम आदमी पहले से महंगाई का जिसके ऊपर बोझ है, अब शादी ब्याह का सीजन है, पूरा देश उस मोड में है, तो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ जाना, क्या आपको लगता है कि इसको विफलता मानेंगे आर्थिकी को संभालने के लिए केंद्र सरकार की, या फिर एक पॉजिटिव कदम? नमस्कार सभी साथियों को और जी मीडिया को विशेष रूप से नमस्कार। मैं पहले तो एक मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कल मैंने आपके माध्यम से एक अपील की थी कि पीएम साहब ने आम जनता को अपील करी है खर्चा घटाने की, और माननीय को अपील क्यों नहीं करी। तो आज खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों के काफिले भी कम हो गए हैं, पीएम का काफिला भी छोटा हो गया है। तो हमें लगता है कि हमारी आवाज सुनी गई और वो चीज वहां पे पहुंची। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं, हम तो देशभक्त लोग हैं, हम तो यही चाहेंगे कि देश हित में सब फैसले लिए जाएं। अब मेरे 2-3 सवाल हैं। अभी मैंने इनको भी सुना, विप्लव महाशय जी को, ये बता रहे हैं कि 50 लाख लोग इन्वॉल्व हैं इस सराफा कारोबार। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि बैकअप प्लान क्या है। मैं देखो ज्वेलर्स के तो यही है, और आज इन्होंने जो गरीब मार करी है, देखो अल्टीमेटली तो ये जो हमारा गोल्ड है, दिस इज
पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया। बिल्कुल। आप ये मानिए, चाहे गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है, उसको गोल्ड लेना ही लेना। हर शादी में, चाहे वो अपनी 1 तोला ले, 2 तोला ले, 4, तो उसकी वो जो उसकी पॉकेट अलाउ करती है, उसको गोल्ड लेना ही लेना। वो हमारे कल्चर में बसा हुआ है। तो आप उसकी मार करते जा रहे हो। मोदी जी ने पिछले 12 साल में यही किया, हमारे देश की मिडिल क्लास को कुचलने की कोशिश की है। ये आपके सामने है ये चीजें। तो क्या आपको तो लगता है राजेश जी कि जैसे कि कांग्रेस के भी उदाहरण दी हैं सीमा मैम ने, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार के वक्त भी ऐसे फैसले लिए गए हैं। आपको लगता है कि ऐसे फैसले लिए जाने की जरूरत कभी ना कभी जो मैं बताता हूँ, स्पष्ट भी की गई। देखिए मैं ये कहता हूँ, स्थिति है उसको हमेशा स्पष्ट किया गया है। करनी में फर्क होता है, कथनी और करनी में फर्क होता है। ये फैसले लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अपील की, इंदिरा गांधी जी ने भी अपील की। शास्त्री जी ने तो खुद व्रत रखा था, शास्त्री जी खुद सड़क पे पैदल चले थे। ये चीजें आपको देखनी होगी ना कि आप अपील तो करते हो पर खुद पे लागू क्यों नहीं करते ये चीज। तो चलो, कल हमने एक काफिला तो कटवा दिया इनका। हम ये भी कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री जी भी आम नागरिक की तरह घूमे, ताकि ये चीज शो तो हो ना कि आप जनता को तो मार रहे हो पर खुद वहीं खड़े हो, विदेश यात्राओं पर जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और दूसरा, मैंने कल भी ये सवाल उठाया था कि ये जो इकोनॉमी हमारी अचानक कैसे गिर गई। इलेक्शन से पहले तो कुछ नहीं था। ये जो स्टेट ऑफ जो हमारा चल रहा है, कई दिनों से जो वार चल रही है, तो इकोनॉमी तो तब से ही गिरनी शुरू हो गई थी। तो ये मुद्दा तब क्यों नहीं उठा, ये मुद्दा अब क्यों उठ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे हमारी जनता को, हमारे देश के मिडिल क्लास और गरीब आदमी को मोदी जी ने मारना शुरू कर दिया है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू टैक्सेस। अभी गोल्ड हो गया, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था वो एग्रीकल्चर सेस, ये सब जो है ये हम सब के लिए मार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं, हम देश भक्त लोग हैं, हम ये कहते हैं कि आप इकोनॉमी को डिक्लेयर कीजिए, देश को अपील कीजिए, अपने माननीय को अपील कीजिए, एलीट क्लास को भी अपील कीजिए, पूरे देश को अपील कीजिए और हम आपके साथ हैं। पर चोर रास्ते से जो आप करना चाहते हैं वो चीज हमें हजम नहीं हो रही, वो नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर राजेश चांदना जी, जैसे कि आपने बोला कि असर देखने को मिला जो बीते दिन मांग की गई थी, तो उसमें भूषण रोहटा जी भी थे कांग्रेस से, तो उनकी भी एक तरह से सुनी गई है, यानी कि पूरे विपक्ष की एक तरह से सुनी गई है ना। तो विप्लव महाशय जी का मैं एक बार फिर से मैं आती हूँ रोहटा जी आपके पास। विप्लव महाशय जी का मैं एक बार फिर से रिएक्शन लेना चाहूँगी कि आपको लगता है कि अच्छा, हम लोग देखिए सियासत तो एक तरफ है, आप अगर अपील करना चाहें केंद्र सरकार के पास कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, क्या इसको घटाने की अपील करेंगे या कोई वैकल्पिक कोई रास्ता है जो सुझा सकते हैं आप? देखिए, वैकल्पिक रास्ता तो इसका नहीं है। जो देश हित में, मैंने पहले भी कहा, उसके आगे तो सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है। पर जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, कल के पेपर्स में सब जगह ये लिखा है कि गवर्नमेंट हैज नो प्लान्स टू इंक्रीज द ड्यूटी एंड नीचे था गवर्नमेंट सोर्सेज। तो आज अचानक से रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि अचानक से या तो वो अपील नहीं करते, द नेशनल हेड ऑन सच स्टैचर ही शुड नॉट बी अपीलिंग द पीपल एंड sidelining a particular specific community। हमें एक तरह से पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। जैसे कोविड में व्यापारी लोग, हम लोग अकेले छोड़ दिए गए थे। हालांकि हमने अपने कारीगरों को, अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज को, किसी को अकेला नहीं छोड़ा। हमारा ध्यान सरकार ने नहीं रखा, पर अपने लोगों का सबका ध्यान हमने रखा उस समय। बट इस समय फिर से ऐसी अपील की जा रही है, तो कुछ या तो हमारे लिए कुछ अलग से कुछ एक पैकेज दिया जाए, कुछ दिया जाए, या तो नेशनल लेवल पे जाकर के इस तरह की घोषणा ना की जाए, सीधे आप ड्यूटी लगा दीजिए, वी वेलकम द ड्यूटी, कोई बात नहीं, कबूल है हमें। बट एक पहले दिन आप अपील भी कर रहे हैं, दूसरे दिन ड्यूटी भी लग रही है, तो तीसरा रेट्स ऑलरेडी इतने हाई हैं कि ऑलरेडी फुटफॉल्स आर लो, टर्नओवर्स आर डाउन। अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला तो अब ले लिया गया है, किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी, तो देखिए सराफा कारोबार के साथ बहुत सारे कारोबारी जुड़े होते हैं, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, बहुत सारी ज़रूरतें जुड़ी होती हैं। तो आप कैसे संभालेंगे इन सब चीज़ों को ऐसी स्थिति में?
देखिए अभी तो इसका एक भविष्यवाणी मैं भी करना चाहता हूँ। रिएक्शन हुआ है कि पैनिक बाइंग इस समय हो रही है। इस समय तो आप देखेंगे कि शोरूम में रश है, होड़ मची है, ड्यूटी बढ़ी है तो रेट्स बढ़े हैं, तो रेट्स जब बढ़ते हैं तो पैनिक बाइंग होती है। बट इन द लॉन्ग रन अब उन्होंने 1 साल के लिए आग्रह किया है, आगे इसका क्या इफेक्ट रहता है। और कोई आग्रह तो कर दिया, बात मान के लोग बैठ भी जाएंगे, मोदी जी की बात लोग सुनते हैं हमारे देश में। बट जब लेने जाएंगे 1 साल बाद, तब रेट अगर 2 लाख होगा तो उसका वो बेचारा आदमी जो पहले ही बड़ी इसकी जेब तंग है आजकल, वो 1 साल बाद कैसे किस तरह से करेगा, तो वो थोड़ा सा एक सोचने वाला विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब लूंगी। अच्छा, एक जरूरी पॉइंट कौन बताना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी। एक भविष्यवाणी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम इस देश में बढ़ने वाले हैं। चाहे वो हरदीप जी जो मर्जी बयान दें, ये आप मेरे से नोट कर लो। बिल्कुल सही ऐसे इस तरह से हमारे साथ जब चीटिंग होती है ना, तब हमें तकलीफ होती है। बिल्कुल, रातों रात मतलब कुछ भी फैसला लिया जा सकता है सीमा जी। तो ये बोल रहे थे कि मतलब ओवरनाइट क्या हो जाता है, अचानक से ऐसे फैसले लिए जाते हैं। आपसे एक निवेदन। जी जी बोलें। तो अचानक से ऐसे फैसले लिए जाते हैं, रातों रात क्या हो जाता है? और ऐसा फैसला लेने से पहले क्या संबंधित उस विभाग से क्या पूछताछ करनी, उनसे जांच क्या कहते हैं बातचीत करनी, उनका सलाह मशवरा लिया जाना जरूरी नहीं था? जैसे कि अगर सोना चांदी वाले फैसला लिया इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का, तो ज्वेलर एसोसिएशन से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था। बिल्कुल, ज्वेलर एसोसिएशन से संपर्क करना चाहिए था। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कारोबारी है उनसे तो बात की नहीं, आप मुझे भी उतना समय दीजिएगा। आपको पूरा समय। सबसे पहली बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि उन्होंने आग्रह किया और मोदी जी ने वो किया। मैं बताना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी वो कार्य करते हैं जो देश हित में होता है, लेकिन ये आग्रह अगर ये पंजाब की सरकार से करते हैं, आम आदमी पार्टी से, और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी करते और देश हित में बात करते, तो मैं इनके लिए तालियां जरूर बजाती। दूसरी बात, इन्होंने कहा मोदी जी ने अपने आप ही अपील की है और आज ही उन्होंने कल ही उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए थे कि एसपीजी में जितनी भी मेरी सिक्योरिटी में गाड़ियां जा रही हैं उनको कम किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे वाहन है उनको ऐड किया जाए। तो वो अपने आप खुद इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। प्रदेश में भी राज्यपाल द्वारा ये चिट्ठी निकाली गई है और उन्होंने ये बोला है कि मेरे काफिले में गाड़ियां बिल्कुल कम कर दी जाएं और संडे को कोई किसी भी तरह की सरकारी गाड़ी बाहर कार्य करने मेरे तरफ से नहीं जाएगी। तो ये हमारे प्रदेश के राज्यपाल जो भाजपा समर्थित है उन्होंने बात की। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाला फैसला आत्मनिर्भर भारत की दिशा की तरफ एक कदम है या सिर्फ टैक्स बढ़ाने की कोशिश? और टाइमिंग को लेकर सवाल है, टाइमिंग को लेकर सवाल भी है। आप एक बार अपना सवाल रिपीट करेंगे? मुझे टाइमिंग को लेकर सवाल हैं, चुनाव पास आ रहे हैं। ये हमारे देश की इकोनॉमी की क्या स्थिति है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? हाँ, आंकड़े हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है आज की डेट में? बताइए, आंकड़े हैं सीमा जी? आंकड़े नहीं है, मोदी जी सामने आए और ये बात सार्वजनिक। एक सवाल है। हाँ जी, पूछिए सवाल। सीमा जी एक सवाल है। देश की अर्थव्यवस्था 1991 की तरह जैसे कांग्रेस के समय में हमारे गोल्ड को गिरवी रख दिया गया था। ओहो, हम आपके आज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजें नहीं बढ़ती हैं, कुछ टाइम के लिए इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। और जो बात रही कंसर्न कमेटीज के साथ, उनके साथ भी बात की जा रही है। तो इस तरह की भ्रामक स्थिति जो आम जनता में बनाई जा रही है उसको ना बनाया जाए। रोटा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? बात करें कि शादी ब्याह में सिर्फ गोल्ड ही बनाया जाता है, तो शादी ब्याह में हम दूसरी चीजें भी तो दे सकते हैं। हम गिफ्ट के तौर पर कितनी आसानी से बोल दिया आपने, कितनी आसानी से बोल दिया। आप क्या बातें कर रही हैं? मतलब आप देश की जनता को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहती हैं, अपने रीति रिवाजों के साथ, अपनी खुशियों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। देश की जनता, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर ले अपनी खुशियों के साथ। एक सवाल आखिरी सवाल है। सीमा जी एक सवाल है। अच्छा, रोटा जी सवाल कर रहे हैं कुछ। सीमा जी कम आ जाएगी। अच्छा, रोटा जी सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा, सवालों का जवाब दीजिए। एक तो देश की आर्थिकता को लेकर उन्होंने आंकड़े मांगे हैं और दूसरा रोटा जी एक सवाल कर रहे हैं आपसे। रोटा जी सिर्फ देखिए, ये अभी तक जो सीमा जी ये कह रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं कि जो डॉलर को बचाने की जो बातें कर रहे हैं, ये
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन से भी पार हो गया है, जो ट्रेड डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे भारत सरकार की जो हिम्मत क्यों जवाब दे जाती है? वहां से आने वाले जो फालतू खिलौने हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगती है? और सिर्फ जो है ये सोने पर ही इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? इस तरह से जनता को ही क्यों मारा जा रहा है इस तरह से? ये जो मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट पे जाके बताया चाइना के साथ, उस पर जाके पाबंदी क्यों नहीं है? स्टार्टिंग में ही दे दी थी, अगर आपने भूषण जी ध्यान से सुना होगा, आप इसका जवाब दो ना। 90% जो हमारा सोना है वो आयात किया जाता है। मैं आपसे क्या मैं ट्रेड डेफिसिट की बात पूछ रहा हूँ आपसे। पिछले एक साल आप सवाल सुनिए पहले ध्यान से सीमा जी। जवाब नहीं आपको पता है, आपसे मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं चाइना से जो सवाल सुनिए पहले, कुछ और बोल रहे हैं वो। मैडम उस पर जो है आपको जवाब ही नहीं पता है। करना पड़ रहा है। सीमा जी मुझे लगता है कि आप कुछ रट के आ गई हैं, वही रिपीट करेंगी। आप सवाल तो सुन लीजिए। देश की वो ठप हो जाएगी, हमें वो खरीदना पड़ रहा है। आपसे सवाल मैं कर रहा हूं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो जो चाइना के साथ जो $100 बिलियन के पार हो गया है, सरकार उस पर क्यों नहीं बात करती? उस पर जो फालतू खिलौने आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, उस पर जाकर पाबंदियां क्यों नहीं लग रही है? सोने की बात छोड़े, मैं चाइना के ट्रेड की बात कर रहा हूँ। जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, उस पर जाकर बोलो। भी कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो उसकी बात कर रहे हैं। कुछ है डिटेल आपके पास? कोई डिटेल है? क्या कार्य हो रहा है इस पर? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं। आप बातों को घुमा रही हैं सीमा जी। आगे मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बातें इस समय कर रही है। आपको आंकड़े नहीं पता है, अर्थव्यवस्था की स्पष्टता ही नहीं पता है। स्टेक होल्डर से बात की गई थी, ज्वेलर एसोसिएशन से बातचीत की गई थी इससे पहले। क्यों ओवरनाइट जो है ऐसे फैसले लिए जाते हैं और थोप दिए जाते हैं देश के ऊपर? मैडम जो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।